अजीत दादा पवार और डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार की राज्यसभा जाने की चर्चाएं बड़ी पहले से हो रही थी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पार्थ की नजर मां सुनेत्रा की सीट पर नहीं है, बल्कि शरद पवार की राज्यसभा की सीट पर है, जो अप्रैल 2026 में खाली होने वाली है। पूरा का पूरा समीकरण क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। प्लेन क्रैश में अजीत पवार के निधन के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल जारी है। दादा की मौत के बाद उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। मी सुनेत्रा अजीत पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की। पहले खबरें आई थी कि शरद पवार सुनेत्रा के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने से खुश नहीं है, क्योंकि एनसीपी या अजीत दादा के परिवार ने उनसे सुनेत्रा पर कोई चर्चा नहीं की। लेकिन आज शरद पवार ने सुनेत्रा को बधाई दी। सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनने के बाद शरद पवार ने उन्हें बधाई तो दे दी, लेकिन जब पार्टी के साथ में आने की बात छिड़ी तो पवार ने साफ साफ बोल दिया कि इस पूरे मामले में उनके पार्टी के लीडर जयंत पाटिल और अजीत पवार ये दोनों ही देख रहे थे कि दोनों पार्टी साथ में आएगी कि नहीं। इसका पूरा डिसीजन इन दोनों पर छोड़ा गया था। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले में टिप्पणी की थी, लेकिन उन पर तंज कसते हुए पवार ने साफ साफ कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस इस चर्चा में शामिल भी नहीं थे और उन्हें इस पूरे मामले में बोलने का कुछ अधिकार नहीं है। हालांकि सुनेत्रा पवार के शपथ लेने के बाद से ही इस बात की अटकलें लगाई जाने लगी थी कि अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार अपनी मां की सीट खाली होने के बाद राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन अब सूत्रों से खबर आ रही है कि पार्थ पवार शरद पवार की राज्यसभा सीट पर पूरे कार्यकाल के लिए नजर बनाए हुए हैं। आज बारामती में विद्या प्रतिष्ठान में शरद पवार और अजीत पवार के बेटों पार्थ और जय के साथ एक अहम मीटिंग हुई। हालांकि चर्चा में दादा के स्मारक बनाए जाने पर भी बात हुई, लेकिन सारा फोकस पार्थ पवार की राज्यसभा की सीट पर बना रहा। खबर है कि पार्थ पवार को सुनेत्रा पवार की सीट में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसका कार्यकाल 2028 में खत्म हो रहा है, क्योंकि इसके लिए महज 2 साल का कार्यकाल ही बचेगा। इसके बजाय पार्थ पूरे 6 साल के कार्यकाल वाली राज्यसभा सीट चाहते हैं। दरअसल अप्रैल 2026 में शरद पवार, फौजिया खान, रामदास अठावले, धैर्यशील पाटिल, रजनी पाटिल, भागवत कराड़ और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेताओं की 7 राज्यसभा सीटें खाली हो जाएंगी। इसीलिए पार्थ पवार की विशेष रूप से उस सीट पर नजर है जो अभी शरद पवार के पास है। इधर अभी दोनों एनसीपी के विलय की तस्वीर पर भी सस्पेंस बना हुआ है। सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनने के बाद बारामती में पॉलिटिकल डेवलपमेंट बढ़ चुकी है, क्योंकि इससे पहले जिस दिन शपथ ग्रहण होना था उससे पहले शरद पवार के घर खुद पार्थ पवार पहुंचे थे। दोनों में 2 घंटा मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद आज ये पहली बार हुआ कि शरद पवार को मिलने के लिए खुद अजीत पवार के दोनों लड़के यानी कि पार्थ पवार और जय पवार पहुंचे और बारामती में लगभग 1 से 1.5 घंटा इन सब में मीटिंग हुई। कहा जा रहा है कि शरद पवार और पूरी पवार फैमिली बारामती में अजीत पवार का स्मारक बनाना चाहते हैं, उसी के रिगार्डिंग मीटिंग थी। और दूसरी अहम पूर्ण बात, क्या दोनों पार्टी साथ में आएंगी, इसी को लेकर भी चर्चा इस पूरे मामले में शामिल है। अब समझिए महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव जीतने का समीकरण क्या है। राज्यसभा सीट का फॉर्मूला है कि कोटा इक्वल टू कुल विधायक अपॉन खाली सीटें +1 यानी 288 विधायकों और 7 सीटों के लिए वोटों की गिनती ऐसे होगी 288 भागा 7 + 1 यानी 36, 36 + 1 यानी 37। इससे साफ है कि चुनाव जीतने के लिए एक उम्मीदवार को 37 वोटों की जरूरत होगी। विधानसभा में बीजेपी के पास 135, शिवसेना के पास 57 और एनसीपी के पास 41 सीटें हैं, जिससे सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के लिए कई सीटें जीतना आसान रहेगा। 41 वोटों के साथ एनसीपी आराम से एक सदस्य को स्वतंत्र रूप से चुन सकती है, जिससे पार्थ पवार के लिए अपना पूरा 6 साल का कार्यकाल हासिल करने का रास्ता साफ हो सकता है।